हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सबका सीसेट कॉम्प्रिहेंशन के एक नए सेशन में, जिसमें आज हम लोग बातचीत करेंगे मैसेज यानी संदेश की। अभी तक हमने जो जो सीखा है, सबसे पहले उस पर एक चर्चा हो जाए। अभी तक हमने सीखा है सेंट्रल आइडिया, यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार का मतलब हो जाता है कि जो पैसेज में कहा जा रहा है बार बार, क्या पैसेज यानी परिच्छेद में जो चीज बार बार कही जा रही है, बार बार शब्द याद रखिएगा, जो बार बार कहा जा रहा है मींस कि पैसेज क्या कह रहा है। संक्षेप में इसको कहेंगे क्या कह रहा है, जो बार बार कहा जा रहा है वही चीज कह रहा है। सिंपल सी बात है। दूसरा होता है इन्फेरेंस, जो हम लोगों ने पढ़ा है। इन्फेरेंस यानी निष्कर्ष। ठीक है, क्या कह रहा है, और निष्कर्ष का मतलब होता है कि पैसेज यानी परिच्छेद को पढ़ने के बाद क्या निकल रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, क्या निकल रहा है आप देख सकते हैं। फिर हमने तीसरा पढ़ा एजम्पशन। एजम्पशन यानी जिसे हम कहते हैं पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का मतलब होता है कि ये जो पैसेज या परिच्छेद है, क्या मान कर लिखा जा रहा है, यानी हिडन विचार क्या है, छुपा हुआ विचार क्या है, ये हम लोगों ने एजम्पशन में पढ़ा। अब हमारे सामने जो टॉपिक आ रहा वो है मैसेज यानी संदेश। संदेश का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्वयं सोचिए, किसी ने आपको कोई संदेश दिया आपके जीवन में आगे बढ़ने का, मोटिवेट होने का, यूपीएससी की तैयारी करने का, जीवन में बेहतर करने का, तो संदेश क्या, यानी आपको क्या शिक्षा मिली उस मैसेज से। जितने भी लीडर, जितने भी रिफॉर्मर, जितने भी लोग होते हैं, नेता, सुधारक, प्रशासक, जो भी होते हैं, तो जो नेता, सुधारक और प्रशासक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उससे आप क्या सीखते हैं। तो मैसेज का मतलब ही होता है, क्या होता है, चिंतन कीजिए। नेता, सुधारक, प्रशासक, इनके उपदेशों से शिक्षा, एथिक्स का सिलेबस। तो मैसेज का मतलब क्या हो गया, जो भी पैसेज है, परिच्छेद है, इससे हमें क्या सीख मिली, इससे हमें क्या सीख मिली, तो ये हो गया आपके साथ, इससे हमें क्या सीख मिली, यानी इसको हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल यूज। सिंपल सी बात है, मैसेज में ये चीज हमेशा छुपी रहती, जो बच्चा पकड़ ले गया ये उसकी कहानी बदल जाएगी, और जो इनमें आपने पकड़ा उससे भी आपकी कहानी बदल रही। तो कॉम्प्रिहेंशन 20-22 क्वेश्चन तो फिक्स है आना। आप सोचिए कि अगर 17-18 सही हो गए तो प्रीलिम्स आपका कौन रोकेगा सी सेट क्वालिफाई करने से। चिंतन कीजिए आप। तो मैसेज, अब इस मैसेज को हम लोग डिकोड करते हैं, इस मैसेज को इस क्वेश्चन के द्वारा। तो आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन है, जरा इसमें हम देखते हैं भाई प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि हम क्या करेंगे, हम पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम पहले जाएंगे क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि पैसेज में हमें चीजों को निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। चीजों को निकालना मतलब जो फार्मूला सिखाया गया QSTO, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन टाइप, तो भाई वो तो टाइटल ही है, हम मैसेज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ABCD ये 4 कथन है, इनमें से कौन सा कथन परिच्छेद यानी जो पीछे द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। Which one of the following statement best reflects the most logical, rational and practical message conveyed by the passage? सीधा सीधा आपके सामने। पहला, एक किसान अपने खेतों या बागानों में इल्लियों यानी कैटरपिलर का उपयोग खरपतवार खाने के लिए कर सकते हैं, यानी इल्लियां खा जाएं, जो भी बीड होते हैं, किसानों को बड़ी राहत होगी, खरपतवार खत्म हो जाएंगे। अब आपको पढ़ना है कि भाई क्या ऐसा कहा गया कॉम्प्रिहेंशन में। फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन बीड्स इन देयर क्रॉप।
क्रॉप फील्ड्स या प्लांटेशन। कैटरपिलर आप सबको पता है कीड़ा खाता है ये, ठीक है, एक जीव है। अब ये बात कही गई कि नहीं, अगर आपने यहां पढ़ा अंदर गए, अरे ये तो कहीं जिक्र नहीं, तो पहला तो आप वहीं पैसेज पढ़ते हुए ही गोल कर दीजिए। दूसरा, यह खोज, अब चूंकि ये खोज नैदानिक रूप से उपयोगी प्रति सूक्ष्म जीवी यौगिकों के विकास में सहायता कर सकती, यानी जो भी उसमें कहा गया है कि कैटरपिलर का जो पूरा मतलब जो भी वो कीटों को खाता है और उसके जो भी यूजेज हैं उस पर लिखा हुआ कि दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। अब ये कहा गया है कि नहीं कहा गया, आपको खोजना है। तीसरा, यह खोज जैविक पारिस्थितिक रूप से संधारणीय पीड़कनाशी दवाइयों पेस्टिसाइड्स के विकास में सहायता कर सकती है। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। और चौथा है कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रीडेटर्स ऑफ द अदर प्लांट पेस्ट्स। इल्लियों को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जा सकता है ताकि उन्हें अन्य पौधा पीड़कों यानी प्लांट पेस्ट के लिए परभक्षी बनाया जा सके। तो बच्चों, सबसे पहली चीज होती है ना कि अगर आपको ये सारी एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, अगर आपको कैटरपिलर क्या होता है इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा सा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा। इसलिए मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा कि टर्मिनोलॉजी तो भाई क्लियर होनी चाहिए, जो भी टर्म आ रहे हैं। तो अब जरा एक बार इसको पढ़िए। विकास की प्रक्रिया ने मक्का से पोषित होने वाले इल्लियों को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की है। वे पौधे को कीट परभक्षियों के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती है। पौधों को कुछ ये दे रहे हैं, इससे इल्लियों को अधिक खाने और तेजी से वृद्धि करने में सहायता मिलती है, यानी इनको भी फायदा होता है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाला कारक इल्ली का मल या कीट मल है, उसका जो बेस्ट होता है, या कुछ कवक, फंजाई या जीवाणु बैक्टीरिया जैसे पैथोजन यानी जो रोग फैलाते हैं के प्रति पौधे की अनुक्रिया से संबंध यौगिकों पर प्रकाश डाल सकती है। ठीक है। एवोल्यूशन हैज इंडोर्ड कैटरपिलर्स दैट फीड ऑन कॉर्न विद अ यूनिक एबिलिटी, यानी इनके अंदर एक अच्छी खूबी है, दे कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स प्रीडेटर्स, यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करती है प्लांट के। अगर ऐसा करती है तो दिस हेल्प्स कैटरपिलर टू ईट मोर एंड ग्रो फास्टर, क्योंकि खुद भी ये खाती हैं, कीड़े खाएंगी तो ये तेज वृद्धि भी करेंगी। द एजेंट दैट कॉजेज दिस इफेक्ट इज द कैटरपिलर्स फीसेस, या जो उसका मल होता है, द फाइंड कुड थ्रो न्यू लाइट ऑन कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद प्लांट रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस लाइक फंगी और बैक्टीरिया। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो क्या कहीं इसमें किसानों का जिक्र, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, आप अभी QSTO फार्मूला वगैरह सब छोड़िए, मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूं, ये सब छोड़िए, बहुत घोषणा छोड़िए। अब आप सीधा ऑप्शन पे आइए कि जो एक सबसे सिंपल फंडा है जो ऑप्शन में नहीं है, जो कॉम्प्रिहेंशन में है ही नहीं है, वो कभी आंसर हो ही नहीं सकता किसी में, चाहे अजम्पशन हो, सेंट्रल आइडिया हो। सेंट्रल आइडिया भी बच्चे, अजम्पशन भी उसी का निकाला जाएगा ना जो भले वो मान के कह रहा है, लेकिन जो मान के कह रहा है वो तो कनेक्टेड होगा ना, सब वो कॉम्प्रिहेंशन में तो होगा ना। तो अब अगर कोई चीज कॉम्प्रिहेंशन में जिक्र ही नहीं और वो ऑप्शन में दिया गया और आप तब भी कंफ्यूज होते हैं, तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं। मैं आपसे एक एक प्रश्न पूछना चाहता हूं विदाउट QSTO फार्मूला वगैरह लगाए। क्या ये कह रहा है कहीं किसान अपने खेतों बागानों, यानी किसान मेन ऑब्जेक्ट के रूप में आपके सामने, क्या ऐसा कहा गया? कर सकते हैं, बोलिए, कहीं पर भी इसका जिक्र आया हो एक बार फिर आप देख लीजिए। इल्ली 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 के अलावा और किसी का जिक्र नहीं है, तो आप देख सकते हैं। फिर कहीं पर भी इस खोज की जो इंपॉर्टेंस है, एंटी माइक्रोबियल यौगिकों के विकास में सहायता कर सकती, यानी ये जो कैटरपिलर काम कर रहा है इससे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स डेवलप हो, कहीं पर कुछ ऐसा निकल करके आ रहा है। मैसेज, मैं मैसेज की भी बात कर लेता हूं। मैसेज यानी क्या सीख मिल रही, क्या हम सीख पा रहे हैं कि ये दूसरी वाली चीज सीखने को मिल रही। ठीक है। तीसरा, क्या हम ये सीख रहे हैं कि यह खोज जैविक पारिस्थितिक रूप से संधारणीय पीड़कनाशी दवाइयों पेस्टिसाइड्स के विकास में सहायता कर सकती है, यानी क्या ये है? ठीक है ना। तो ठीक है कि
इस खोज से कुछ कुछ ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि यह खोज कुछ ये चीज कर रही है, क्लियरिटी नहीं लेकिन फिर भी लग रहा है हाँ यार ये कुछ हो सकता है। चौथा देखिए आप, मैं कहता हूं छोड़ दो, तीसरा भी आपने कहा कि सर हमें समझ में नहीं आया है, हम कहे ठीक है छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ो स्किप स्किप स्किप। अब जरा यहां पर लिखा हुआ कैटरपिलर्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता। अब इसको आप पढ़ो, चौथा वाला, चौथा पढ़िएगा, कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब मुझे बताओ कहीं से भी जेनेटिकली मॉडिफाइड को रिप्रेजेंट करने वाला एक शब्द यहां आया हो तो आप बताइए, बोलिए। आप कहेंगे सर नहीं आया, तो बस जब नहीं आया तो चौथा भी गोल हो गया, बचा सी, भले आप क्लियर है नहीं लेकिन निकल गया। तो एग्जाम पास करना मतलब केवल नॉलेज नहीं है, एग्जाम पास करना मतलब थोड़ा सा गेम भी है। खैर मैसेज क्या है वो मैंने आपको बता दिया, अब इसको थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया। अब आते हैं इसको QSTO फार्मूले पर डेवलप करते हैं, ठीक है ना। QSTO फार्मूले पर इसको डेवलप करते हैं। किस पर करते हैं? QSTO पर। चलिए QSTO, तो Q आपका क्लियर हो गया, बताने की आवश्यकता क्या है ना, मैसेज। मैसेज आपको पता है, यानी मैसेज का मतलब जो भी बात लेखक कह रहा है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन टाइप पता लग गया, लेकिन वह पैसेज को आपको पढ़ना है, तो आपको पैसेज को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? टर्मिनोलॉजी। कैटरपिलर, इल्ली क्या है? पौधों को खाने वाला कीड़ा। प्लांट डिफेंस सिस्टम क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए, यानी जब पौधा खुद को बचा ले, पौधे का खुद को बचाने का जो तंत्र होता है। प्रीडेटर्स यानी शिकारी, जो कैटरपिलर को ही खा लेते हैं। इल्ली का वेस्ट, ठीक है ना, फ्रास उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। पैथोजन यानी ये कौन होते हैं? जो रोग पैदा करने वाले कारक होते हैं, फंगी या बैक्टीरिया वगैरह। तो ये पैसेज किसका है? ये पैसेज है बायोलॉजी, है कि नहीं है, प्लस उसके एप्लीकेशन का, है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर है। अब इसके बाद क्वेश्चन टाइप हो गया आपका QSTO क्वेश्चन टाइप। अब स्केलेटन, ठीक है, क्या करेंगे? स्केलेटन निकालेंगे, यानी पूरे पैसेज के शरीर को अगर आप चेक करेंगे तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हर एक फुल स्टॉप के आसपास पहला पॉइंट होता है, ठीक है। मान लीजिए ये बड़ा है तो यहां पर 2 पॉइंट हो जाएंगे, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है। ये तीसरा, चौथा, इस टाइप से। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कैटरपिलर प्लांट डिफेंस को बंद कर देता है। पौधों के जो डिफेंस का सिस्टम है, यानी पौधों के जो बढ़ने का या बाहरी कीटों के आक्रमण से अपने आप को बचाने का जो तंत्र है, उसको कैटरपिलर बंद कर देता है। यानी कैटरपिलर प्लांट के डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है। इससे वो क्या खाता, मतलब क्या फायदा पाता है? ज्यादा खाता है, तेजी से बढ़ता है। और यह जो वो कर पाता है, वो किससे कर पाता है? अपने वेस्ट से, अपने मल से, टट्टी से अपने, ठीक है ना। तो ये जो खोज है इल्ली के ऊपर, ये एक डिस्कवरी है जो किस चीज में हेल्प करती है? प्लांट रिस्पॉन्स को यूज करने में, कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस डिस्कवरी का यूज क्या हो सकता है, मुझे आप बताओ। इस डिस्कवरी का, मैसेज का मतलब होता है यूज। मैं कहता हूं अभी हम कहीं जा ही नहीं रहे, आप मुझे बताओ इस खोज का यूज क्या हो सकता है? क्या किसान अपने खेतों में ऐसा कर सकता है जिसका जिक्र ही नहीं है? आप मुझे बताते चलिए। तो आपने जब पढ़ा, अब इसके बाद QSTO में आता है टोन। टोन क्या है मुझे बताइए। आप कहेंगे सर साइंटिफिक है प्लस यूज, यानी विज्ञान का यूज साइंटिफिक है, यानी लेखक बता रहा है कि यह डिस्कवरी फ्यूचर एप्लीकेशंस में यूजफुल हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाएगा। अब आता है O यानी ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या है ऑप्शन एलिमिनेशन? पहला आपके सामने है कि फार्मर जो है वो कैटरपिलर्स को यूज करें उनके खेतों में जो खरपतवार होता। भैया ये तो बात कही नहीं गई है, पैसेज यह बोल ही नहीं रहा। ओवर स्ट्रेस, यानी किसमें आपको खूब ज्यादा ओवर इमेजिनेशन करवा रहा है, इतना भी नहीं करना है। मैसेज का मतलब होता है क्या निकल रहा है, क्या संदेश मिल रहा है, वो चीज हमेशा दिमाग में रखिए। तो ये तो संदेश बिल्कुल नहीं मिल।
दूसरा क्या कह रहा है, ये तो मेडिकल पे चला गया, जबकि यहां पर मेडिकल सेक्टर की बात ही नहीं हो रही। बोलिए, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, एंटी माइक्रोबियल का तो कोई रेफरेंस नहीं, चूंकि पूरा पैसेज का फोकस प्लांट पर है, प्लांट के डिफेंस पर है, मेडिकल डायरेक्शन है ही नहीं इसका। तो आप इसको एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स पर लेकर के चले गए, बिल्कुल सही नहीं। तीसरा मैंने कहा दिस फाइंडिंग कैन हेल्प, अब यहीं से आ गया, क्योंकि मैसेज का मतलब ही होता है कि उसका यूज क्या है, ठीक है ना। इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स, तो पैसेज यहां ये संदेश देता हुआ दिख रहा है, चूंकि पैसेज में क्या कहा गया है, प्लांट डिफेंस सिस्टम बात की गई है, आप कहेंगे हां। पेस्ट का इंटरेक्शन बात की गई है, पेस्ट के बारे में भी, और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के बारे में भी बातचीत की गई, और इन तीनों का इस्तेमाल पेस्ट कंट्रोल में होता है। तो ऐसे में तीसरा लग रहा है, सिंपल है तो आंसर, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हाँ भाई ये थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। अब ऑप्शन डी आते हैं, कैटरपिलर जेनेटिकली मॉडिफाई। यार पैसेज में जेनेटिक मॉडिफिकेशन का तो कोई दूर दूर तक कोई रेफरेंस ही नहीं, एक्स्ट्रा एजम्पशन आपसे करा रहा है, तो इतना भी नहीं करना भैया। तो मैसेज का मतलब आपको समझ में आ गया, तो आंसर इज सी। तो आपको ये ट्रैप समझना है, जरूरी नहीं है कि आप मतलब पूरा पढ़ पढ़ करके परेशान हो भाई। ऑप्शन ए और डी अगर आप देखोगे, ए और डी क्या करा रहा है, ऑनेस्टी से बताइए, ए और डी में आपसे क्या करा रहा है। यानी आपके ओवर इमेजिनेशन को यहां पर वो लाना चाह रहा है, गुरु आओ खूब इमेजिन करो, गलत कर दो, क्योंकि मैसेज का मतलब आपके टीचर ने तो बताया होगा कि मैसेज का मतलब संदेश होता है, तो ये भी संदेश छुपा हुआ। कहां छुपा हुआ भाई संदेश का मतलब? उस पैसेज के थ्रू क्या बात हो रही है, उस पैसेज के बियॉन्ड नहीं। बियॉन्ड मतलब किसान, बियॉन्ड मतलब एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स जिसका जिक्र, बियॉन्ड मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जिसका जिक्र तक नहीं है किसी भी प्रकार से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, बिटवीन द लाइंस वहां भी नहीं है। दूसरा वाला जो है ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये मेडिकल साइड पे चला गया कि भैया मतलब आप दवा ववा बनाइए, कुछ और कीजिए, मेडिकल साइड, जबकि प्लांट के बारे में बात हो रही है। तो मेडिकल साइड में कैसे चला गया, तो बिल्कुल गलत था। मैसेज का मतलब होता है प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल यूज, फिर से प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल यूज। तो अगर किसान का जिक्र होता और पहला आंसर होता तो प्रैक्टिकल यूज की बात कर रहा है, तो मैसेज इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यूज, इसलिए आंसर हो जाता है सी। आई होप आप समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से आपको चीजों को समझना, और इसी हिसाब से आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स तैयार करना, सी सेट को पास करना। मेरे बच्चे हमेशा ए बी सी डी लिख करके ये जो बातें मैं कह रहा हूं उसको यहां लिखा करिए। अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा मतलब पहला वाला यार ओवर इमेजिनेशन करा रहा है, दूसरा वाला तो रॉन्ग डोमेन यानी किसी अलग क्षेत्र में ही लेके चला गया। बात किसकी हो रही है, ठीक है ना, और बात किसकी कर रहा है। तीसरा यार मैं बहुत अच्छे से समझ तो नहीं पाया हूं या पाई हूं, मतलब क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये टफ होता है इनकी लैंग्वेज वगैरह, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। क्यों लग रहा है यार, क्योंकि चौथा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि चौथा एक्स्ट्रा एजम्पशन करा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई। तो ठीक है यार, तीसरा क्लियर नहीं, लेकिन इन चारों में सबसे बेस्ट यही लग रहा है ऐसा। तो लिख लीजिएगा ये सी क्यों जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया, मैसेज यानी संदेश इज इक्वल टू पैसेज यानी परिच्छेद का सबसे प्रैक्टिकल यूज। क्या है, परिच्छेद का सबसे प्रैक्टिकल यूज। आई होप आप समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया में क्या होता है, आंसर पैसेज में होता है। इन्फ्रेंस में क्या होता है, आंसर लॉजिक से निकलता है। एजम्पशन में क्या होता है, हिडन होता है। और मैसेज में आंसर किससे निकलता है, एक बार मेरे साथ बोलिए, इस नॉलेज का रियल लाइफ यूज क्या है, इस नॉलेज का रियल लाइफ यूज क्या है। आई होप आप समझ गए। तो मजा आ गया होगा।
और उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। 2025 से लेकर के 2020 तक के जितने भी मैसेज पे क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करिए। कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। पेड क्लासेस में है तो आपके साथ हर एक व्हाट्सएप में मैं कनेक्ट हूं, वहां मुझसे पूछिए, चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएगी। आई होप आपको मजा आएगा। और अब हमारा केवल एक सेशन रह गया है जो कल लूंगा, इंप्लीकेशंस यानी निहितार्थ। और अगर ये पांचों पार्ट आपका तैयार हो जाता है तो मुझे लगता है कि हम बहुत बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच जाएंगे किसके, यूपीएससी की तैयारी के। और वो सारे जो भी आपके डाउट हैं देखिएगा लास्ट तक ये सारे दूर हो जाएंगे और इस बार आपका प्रीलिम्स 100% निकलेगा। तो सीसेट कॉम्प्रिहेंशन में 5 प्रकार के कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी तक मैं आपको सिखा चुका हूं। पहला यानी सेंट्रल आइडिया, दूसरा यानी इन्फ्रेंस, तीसरा एजम्पशन और चौथा मैसेज। अब बचा है पांचवा, कल इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फिर पूरी शिद्दत के साथ आप इनके रिवीजन पर लगेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इनको मैं एक साथ कंपाइल करा के बाद में यानी 1 या 2 या 3 मई के आसपास रिवीजन के लिए इस एक अलग थंबनेल के साथ इसको डलवा दूंगा। यानी यही नहीं, इसके पहले भी जो सीसेट को पढ़ने समझने के लिए इन सब के बारे में जो मैंने डिटेल्ड क्लासेस ली वो सब रहेंगी उसी में। तो आपको सीसेट का एक कंप्लीट और कंक्रीट कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा। मिलते हैं कल द हिंदू की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। हिंदू की क्लास कल थोड़ा लेट होगी, यानी शाम के समय पर होगी, ध्यान रखिएगा, शाम के समय पर होगी। थैंक यू सो मच।